नमस्कार किसान साथियों, अगर आप अपना एक सफल गोट फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं तो क्या आपको पता है कि आपकी बकरी फार्म खोलने के लिए आपकी कितनी लागत होगी। यानी आपको जितना आपने जो भी गोट फार्मिंग खोलना है, चाहे आप 10 बकरियों का गोट फार्मिंग खोलें या फिर 20 बकरियों का खोलें, उसके लिए आपकी कितनी लागत आएगी, उसमें कितना पैसा आपके पास होगा, तब आपका एक सफल गोट फार्मिंग आसानी से चलाया जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में आपको मैं बता देता हूँ कि 10 बकरियों का जो गोट फार्मिंग बना रहे हैं या फिर 20 बकरियों का गोट फार्मिंग बना रहे हैं तो उसके लिए चारे की व्यवस्था के लिए कितनी खर्चा होगा और दवाइयों का खर्चा कितना होगा, शेड निर्माण का खर्चा कितना होगा, जमीन का खर्चा कितना होगा और कौन सी नस्ल की बकरियां आपके लिए बेस्ट रहेगी, उनका खर्चा कितना होगा। मार्केट से अगर नई बकरियां खरीदेंगे तो वो आपको कितने रुपए में आपको खरीद कर मिलेगी। इन सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में आपको आसानी से मैं बता देता हूं। तो सबसे पहले मैं एक सवाल जरूर करता हूं कि आपको बकरी पालन क्यों करना चाहिए, यानी बकरी पालन ही क्यों करना चाहिए। तो बकरी पालन की बात ऐसी है किसान साथियों, अगर आप अपना गोट फार्मिंग खोल रहे हैं तो इसमें कम लागत आती है और मुनाफा की बात करें तो मुनाफा अधिक होता है। यानी कम लागत से सबसे ज्यादा मुनाफे की बात करें तो एकमात्र बिजनेस में गोट फार्मिंग है जो सबसे अच्छा बिजनेस है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपके पास अगर कम जमीन है फिर भी आप इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। तीसरा फायदा यह है कि बकरी पालन में बकरियों का दूध, मांस और गोबर तीनों से आय के स्रोत बन जाते हैं। यानी मार्केट में आप दूध भी बेच सकते हैं और बकरियों का मांस भी बेचा जा सकता है और गोबर की खाद होती है उनको भी किसानों को आसानी से बेचा जा सकता है और बकरियां जल्दी शरीर में अस्पुष्ट रहती है और अपना वजन भी जल्दी से बढ़ा देती है। और चौथा फायदा यह है कि सरकारी योजनाओं से आपको लोन और सब्सिडी मिल जाती है, इसलिए मैंने आपको गोट फार्मिंग करना ही आपके लिए बेस्ट बताया है। अब सवाल 2 रहता है कि आपको कौन सी नस्ल की बकरियों से ही खरीद करनी चाहिए जो सही तरह से आपका गोट फार्मिंग चलाया जा सकता है। तो इस नस्ल में बात करें तो सबसे पहले है सिरोही नस्ल की बकरियां, नंबर 2 है जमुनापारी, नंबर 3 है बर्बरी नस्ल की और नंबर 4 है बिठल और लास्ट और 5वीं है तोतापुरी नस्ल की। यानी ये 5 नस्ल की बकरियां ऐसी है जिससे अगर आप कोई गोट फार्मिंग शुरू करते हैं तो आपको बेनिफिट इतना होगा कि आप सोच नहीं सकते। आपका गोट फार्मिंग है दिन रात विकसित होता रहेगा। अब मैं बात करता हूं कि शेड निर्माण की व्यवस्था किस प्रकार करनी चाहिए और कितना खर्चा आएगा। तो 10 बकरियों के लिए सूखा चारा और हवादार शेड बनाना बहुत ही जरूरी है। फर्श को थोड़ा ऊंचा बनाए ताकि पानी जमा ना हो, यानी पानी जहां पर जमा होगा तो वो शेड वास्तव में खराब हो जाएगा। आपकी बकरियां हैं वो दिन प्रतिदिन बीमार होती रहेगी, इसलिए आपको जमीन से काफी ऊंचाई पर आपको अपना गोट फार्मिंग बनाना है। यानी उनका फर्श एकदम सूखा और समतल होना जरूरी है और बकरियों के लिए कम से कम एक बकरी के लिए कम से कम 10 से 15 वर्ग फुट जगह होनी जरूरी है। यानी दोस्तों, अगर आप जो भी गोट फार्मिंग बना रहे हैं तो उसमें अनुमान लगा लीजिए कि अगर आपके पास 10 बकरियां हैं तो आपके पास एरिया कम से कम 150 फुट का एरिया होना जरूरी है। 150 फीट का अगर आपके पास एरिया नहीं है तो फिर आपका सफल गोट फार्मिंग में बीमारियां काफी तेजी से बढ़ेगी, इससे आपको नुकसान हो सकता है। चौथी बात यह है कि बकरियों को ठंड और बारिश से बचाने के लिए आपके पास बढ़िया वाला टिन शेड होना चाहिए जो बांस और टिन के निर्माण से आपका तैयार होना जरूरी है। साफ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखें ताकि बकरियां बीमार ना हो। अब रही बात चारे की, तो चारे की व्यवस्था में बात करें तो आहार में आपको सूखा चारा है तो आपको 70% हरा चारे की व्यवस्था रखनी है और 30% सूखे चारे की व्यवस्था आपको जरूर देनी है। यानी जो भी आप बकरियों को भोजन दे रहे हैं जिसमें चारा और आहार प्रबंध है उसमें आपका हरा चारा है वो कम से कम 70% होना चाहिए और सूखे चारे 40% ही आसपास रखना है। यानी 30 से 40% आपका सूखा चारा होना जरूरी है। हरा चारे में बात करें तो घास और बरसिम, ज्वार, मक्का भी आप उपयोग में ले सकते हैं। सूखे चारे में भूसा, जो चावल और गेहूं का भूसा होता है, वो आपको उपयोग में ले सकते हैं। प्रोटीन में बात करें तो मूंगफली की खली होती है या सोयाबीन की खली को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो चारा प्रबंध और शेड निर्माण का खर्चा है, बकरियों की नस्ल का खर्चा है और जो आपके पास जितना एरिया लेना है उसका टोटल खर्चा कितना होगा, तभी तो आपका सफल गोट फार्मिंग चलाया जाएगा। तो शेड निर्माण और बांस टिन का जो खर्चा है वो 10 बकरियों पर करीबन 15,000 रुपए आएगा और वही अगर आप 20 बकरियों से अपना गोट फार्मिंग चला रहे हैं फिर आपका खर्चा 25,000 रुपए शेड निर्माण में हो जाता है। यानी 25,000 में आप 20 बकरियों का शेड निर्माण अच्छी तरह से कर सकते हैं। अब दूसरा खर्चा ये रहता है कि 10 बकरियों अगर मार्केट से खरीदते हैं कोई भी नस्ल की बकरी तो उसकी लागत कितनी होगी। तो 10 बकरियों के पीछे
पीछे आपको करीबन करीबन 60,000 रुपए देने पड़ेंगे। यानी अगर आप 4 महीने या 6 महीने की छोटी छोटी बकरियां खरीदते हैं तो आपको कम से कम 60,000 रुपए 10 बकरियों के देने पड़ेंगे, तभी आपके पास बकरियां मिलेगी। और अब बात करते हैं चारे और दवाई की व्यवस्था। जो 6 महीने का चारे की व्यवस्था होती है उसके खर्चे की बात करें तो करीबन 8 से 9,000 रुपए आपकी 10 बकरियों का खर्चा होगा। वो करीबन दवाइयों और चारे का खर्चा करीबन 8,000 रुपए होता है। अब अन्य खर्चे में बात करें जैसे पानी या अन्य कोई देखभाल करनी है तो उसका खर्चा मान लीजिए आपका 4,000 रुपए। यानी टोटल आपका खर्चा जो बताया गया है वो करीबन करीबन आपका 50 से 60,000 रुपए खर्चा होता है। लेकिन मैं आपको 80,000 रुपए का ये टोटल खर्चा बता रहा हूं। जो आपको एक साल में टोटल खर्चा होगा वो करीबन करीबन 80,000 रुपए होगा। अब इसमें से मैं ये खर्चा एक बात और बता दूं, अगर आप अपने घर के पास की जगह पर उपयोग में लेते हैं, यानी आपके घर में काफी ज्यादा जमीन है, तो शेड निर्माण की लागत कम हो सकती है। और कम लागत से शुरू करने के लिए मेरे हिसाब से किसान साथियों आपको 5 से 10 बकरियों से ही शुरुआत करनी चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे अपने गोट फार्मिंग को बढ़ाना चाहिए ताकि आपको अनुभव हो जाएगा तो उससे बकरियों से ज्यादा बेनिफिट होगा। बकरियां बीमार होगी तो उनका सही तरह पर टीकाकरण होगा, आपके पास अनुभव हो जाएगा, तो इससे अपना सफल गोट फार्मिंग आसानी से चलाया जा सकता है। अब मैं आपको संभावित जो प्रॉफिट है वो आपको बता देता हूं। यानी आपको जितनी लागत हुई है उससे प्रॉफिट किस प्रकार होगा मैंने बता तो दिया आपको कि प्रॉफिट आपका 4 गुना होगा। यानी जितनी लागत होगी तो उसका प्रॉफिट आपका 4 गुना हो जाता है। यानी अगर आपकी लागत 80,000 रुपए हुई है तो करीबन करीबन आपको 2,40,000 के बीच कमाई भी होना जरूरी है। तो एक बकरी साल में आप सभी को पता है कि 2 बार बच्चों को जन्म देती है और 2 बार बच्चे जन्म देती है तो करीबन करीबन आपको 4 से 5 बच्चे मिल जाते हैं। मान लीजिए औसतन एवरेज की बात करें तो 4 बच्चे एक बकरी से आपको आसानी से मिल जाते हैं। और अब दूध उत्पादन की दृष्टि से देखें तो बकरी एक साल में कम से कम एक दिन में अगर 1 लीटर दूध देती है तो बकरी का दूध मार्केट में आसानी से 50 से 60 रुपए आसानी से बेचा जा सकता है। और 6 महीने का अगर आपके पास बकरी का बच्चा है तो बकरी का बच्चा 6 महीने का मार्केट में आसानी से 10,000 रुपए में बेचा जा सकता है, क्योंकि मांस का जो अपना मीट है और मांस उत्पादन है उसकी मांग काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से उनका भाव भी काफी मार्केट में बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में 6 महीने का अगर आपके पास बकरा है तो वो करीबन करीबन 20 किलो आसानी से वजन हो जाता है। और 18 से 20 किलो वजन हो जाता है तो आज के दिन मार्केट में 1 किलो के मीट या मांस का मार्केट में प्राइस करीबन करीबन 500 से 600 रुपया प्रति केजी के हिसाब से है। तो उस हिसाब से करीबन करीबन आपका 9 से 10,000 रुपया एक बच्चे से आसानी से मिल जाता है। और साल में अगर आपने 4 बच्चे लिए एक बकरी से तो करीबन करीबन लगभग 40,000 रुपए की कमाई हो जाती है। यानी एक बकरी से आपको 40,000 रुपए की कमाई हो रही है और 10 बकरी आपके पास मौजूद है तो इससे आपको साफ पता चलता है कि 4 लाख रुपए का टोटल इनकम हो जाता है। बकरी का दूध, मांस उत्पादन और या फिर अन्य कोई भी खाद्य उत्पादन, इससे टोटल खर्चा निकाले तो करीबन 4 लाख रुपए हो जाते हैं। और उसमें से 80,000 रुपए अगर माइनस कर देते हैं तो 3,20,000 रुपए की आपके पास कमाई हो जाती है। यानी दोस्तों मैंने जो बताया है आपको तरीका बताया है कि आपकी जितनी गोट फार्मिंग में जितनी लागत होती है उसका 4 गुना आपको कमाई हो जाती है, तो 3,20,000 रुपए की कमाई आसानी से हो सकती है। अब अगर आपको गोट फार्मिंग सफल गोट फार्मिंग बनाना है और शुरुआत करनी है तो मैं आपको बता देता हूं सरकारी लोन भी मिलता है जो हर किसान आसानी से ले सकता है। इसमें आपको सब्सिडी का फायदा भी मिलता है और अपने रोजगार को बढ़ाने के लिए कई सारी बैंक कम ब्याज पर लोन भी प्रोवाइड कराती है, जिसमें से सबसे पहला और आपके लिए फायदेमंद अगर लोन की बात करें तो नाबार्ड योजना से है। तो नाबार्ड योजना में किसान को 25 से 35% की सब्सिडी मिल जाती है और किसान क्रेडिट कार्ड के तहत लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। और इसके लिए आप पशुपालन विभाग अपने क्षेत्र में है उनसे संपर्क कर लेना, तो नाबार्ड से आपको 25 से 35% की सब्सिडी भी मिल जाती है। इससे किसान को क्या होगा कि अगर आपने 2 लाख रुपए का लोन लिया है तो इस लोन के पीछे आपको करीबन करीबन 50,000 60,000 की छूट मिल जाती है। और ब्याज दर भी काफी कम होता है क्योंकि 7% अधिकतम ब्याज होता है और कम से कम आपको 4% यानी 4-5% की ब्याज दरों पर आपको ये लोन नाबार्ड संस्था से मिल रहा है। इसके अलावा आप पीएम स्वरोजगार योजना से भी लोन ले सकते हैं। इसमें भी आप छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए सरकार आपको कम ब्याज पर लोन दे रही है। इसके अलावा कई बैंक भी ऐसी है जो आपको लोन प्रोवाइड कराती है, जिसमें एसबीआई है, पंजाब नेशनल है, एचडीएफसी है। ये बैंक भी पशुपालन पर विशेष तौर पर लोन दे रही है। तो इनमें से जो भी आपके लिए विकल्प अच्छा लगे वहां से किसान साथी लोन ले सकता है। कम ब्याज पर आपको लोन लेना है
तो नाबार्ड संस्था से लीजिए और वहां पर आपको सब्सिडी का फायदा अलग से मिल रहा है, इसलिए आपके लिए किफायती रहेगा नाबार्ड लोन स्कीम। तो वीडियो में आपको बताया है कि आप कम निवेश पर यानी कम लागत पर आप सफल गोट फार्मिंग किस प्रकार चला सकते हैं, आपको गोट फार्मिंग क्यों करना चाहिए, कितना फायदा होता है और किस प्रकार के आपका शेड निर्माण का काम होगा, कौन सी नस्ल आपको सिलेक्ट करनी चाहिए, इस प्रकार की तमाम जानकारियां इस वीडियो में हमने बताई है। अगर किसान साथियों आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी अन्य प्रकार का सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना। इसके साथ आप अपने राज्य का नाम भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, इससे हमें भी पता चले कि हमारे व्यूअर्स जितने भी यूट्यूब चैनल वीडियो पर देख रहे हैं वो सभी सब्सक्राइबर्स कहां से हमारी वीडियो को देख रहे हैं, ताकि उस राज्य से संबंधित जो भी सरकारी योजना शुरू होगी सरकार की ओर से उसके बारे में आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।